हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है हम लोग क्लास 11th में कनेक्टेड मोशन एंड फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। क्या होता है कि हमको इन दोनों प्रॉब्लम में ये समझ में नहीं आता है कि फ्री बॉडी कैसे बनाई जाती है एंड या कनेक्टेड मोशन कैसे सॉल्व होते हैं इनके क्वेश्चंस। तो इसमें आज जो है मैं थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। तो क्या होता है, अगर कोई भी ग्राउंड में, ठीक है, कोई भी ग्राउंड में अगर कोई बॉडी पड़ी है, उसका मास है m, ठीक है, मास है m। तो जनरली हम लोग अगर इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सरफेस पे ये पड़ा है, अगर ये स्मूथ है तो हम अगर इसमें अगर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इजीली आगे की तरफ मूव होगी विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बॉडी को एक सरफेस में रख दे और वो सरफेस हो रफ, ठीक है, वो सरफेस अगर हो रफ, तो क्या होता है, इसमें एक फोर्स लगता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है। हम लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है, तो क्या होगा, रफ बॉडी और इस मास के बीच में जो एम है, इसके बीच में यहाँ इस पॉइंट में एक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन जो होता है कांटेक्ट के कारण होता है। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो फोर्स के हमेशा अपोजिट लगता है, ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फोर्स, जो हमारा डायरेक्शन है, जो आगे की तरफ ये मूव हो रहा है, राइट तरफ ये बॉडी जब मूव हो रही है, तो फ्रिक्शन लेफ्ट तरफ है, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है ट्राई करेगा कि वो फोर्स के बराबर हो, ठीक है। नहीं भी होगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, तो बॉडी मूव करेगी, और अगर कम होगा तो वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है। अब क्या होता है कि अब ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है। अब हम इसको बोल देते हैं, हम लोग यहाँ से इसको पुल कर रहे हैं, यहाँ से जब इसको पुल कर रहे हैं विद फोर्स F, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड जिसको हम लोग लाइट मान रहे हैं अभी, ठीक है। अगर यहाँ से इसको फोर्स पुल कर रहे हैं तो इसके कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट आए कहाँ से है, ये कंपोनेंट अगर देखोगे तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें बोला जाता था कि अगर एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है 1, ठीक है, ये फोर्स मैं 1 बोल रहा हूँ, और एक और फोर्स है 2, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनता था, इसका रिजल्टेंट ये बनता था, ठीक है। तो इसका ये रिजल्टेंट होता था कि मतलब ये दोनों फोर्स अगर कोई बॉडी में अगर अप्लाई होंगे तो उसका रिजल्टेंट ये होगा। सिमिलरली जो है, अगर मानो कि ये रिजल्टेंट का सीन क्या है, रिजल्टेंट होता है टोटल। ये एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है। इसको आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ब्लो कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से इसको फूंक मार रहे हो, और एक कोई आपका दोस्त है सेम फोर्स के साथ जो है यहाँ से ब्लो कर रहा है, ठीक है, ये बैलून है, ठीक है। और एक जो है, जो आपको मान लो एक्स एक्स नाम का एक बंदा जो है उसको ब्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से, ठीक है, और दूसरा जो है वाई जो बंदा है वो उसको इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है। दोनों के फोर्सेस सेम है। तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, जो वाई वाला है, अगर मैं इस बॉडी के ऊपर बनाऊं, तो वाई वाला इस तरफ उसको फोर्स दे रहा है, एंड एक्स वाला इस तरफ उसको फोर्स दे रहा है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है ये बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, रिजल्टेंट मतलब ये बॉडी किस तरफ मूव कर रही है, ये बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बॉडी जो है आपकी मूव करेगी स्ट्रेट में, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये बॉडी जो है आपका स्ट्रेट मूव करेगी, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का फोर्स सेम है, तो लगभग जो है इसका जो रिजल्टेंट है ये सेम रहेगा, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। यही चीज हम लोग पढ़ते हैं आपका पैरेललोग्राम वेक्टर में।
एक वेक्टर 1 है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है 2 वेक्टर है, ऐसे बनाते हैं इसको, 2 वेक्टर है ऐसे। तो रिजल्टेंट क्या होता था, रिजल्टेंट हम लोग ऐसे शो करते हैं, इसका इसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे शो करते थे। तो ये जो 1 और 2 जो बना रखा है, इसको मैं 1 प्राइम बोल देता हूँ, इसको मैं 2 प्राइम बोल देता हूँ। ये 1 और 2 प्राइम का जो रिजल्टेंट है वो आर प्राइम है। ठीक है, अगर यहाँ सेम जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बैलून को एक्स एंड वाई फ्लो ब्लो कर रहे हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ 2 प्राइम। ठीक है, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये 2 प्राइम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्राइम, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट प्राइम हो जाएगा। तो ये बलून किस तरफ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसी बिल्कुल इसी पे ब्लेस है ये चीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स जो है ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, इस डायगनली ऐसे फोर्स है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा। ठीक है, ये सिमिलरली है 1 प्राइम और 2 प्राइम के। इसको अगर मैं मान लो 1 प्राइम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्राइम। ठीक है, सिमिलरली है। तो ये फोर्स जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, ये फोर्स जो है ये इक्वल टू है रिजल्टेंट। ठीक है, जो हम लोग मानते हैं। अब ये आप बोलोगे सर हमको कंपोनेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी। कंपोनेंट हम लोग इसलिए निकालते हैं, देखो अगर ये सरफेस है, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ ये सरफेस है, ठीक है, उसमें एक बॉडी है, और मैं अगर इसको यहाँ इसमें फोर्स डाल रहा हूँ, तो जो फोर्स है वो उस बॉडी को कहाँ मूव कराएगी। ठीक है, जनरली जब तक उसे फोर्स लगी होगी तो वो उसको इस डायरेक्शन में ही तो मूव कराएगी। ठीक है, राइट तरफ ही मूव कराएगी। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ नहीं कराएगी। ठीक है, अगर कोई भारी चीज होगी, जैसे एक अगर बच्चा जो है जब अपने टॉय को बांध देता है, ठीक है, और वो उसको खींच रहा हो, तो वो जमीन के अलोंग ही रेंगती हुई चलती है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा कैसे आया। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, हम लोग ने जब पैरेललोग्राम वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट था, ये हमारा 1 प्राइम, जो हम लोग 1 प्राइम बोल रहे हैं एक वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं 2 प्राइम। तो जब इसको हमने सॉल्व किया था तो ये थीटा वाला कंपोनेंट आया था, थीटा वाला कंपोनेंट आया था, और ये जो था ये 90 बना था। जब ये 90 बनेगा तो आप इसका साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा निकालेंगे, तो पहले साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा 2 प्राइम अपॉन रिजल्टेंट। ठीक है, तो 2 प्राइम क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, 2 प्राइम जो है आपका हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, जो हमारे केस में जो है एफ साइन थीटा है, क्योंकि हमने आर को माना है फोर्स, क्योंकि ये कोई भी वेक्टर है तो हमने यहाँ फोर्स माना हुआ है। वैसे सिमिलरली जब इसको कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्राइम अपॉन आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्राइम इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर से ही आया ये आपका एफ कॉस थीटा, और यहाँ से आया आपका एफ साइन थीटा, जब भी हम लोग किसी फोर्स को रिजल्टेंट लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो है, अब बात करते हैं इसमें फ्रिक्शन की, जब इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाए। ठीक है, अब यहाँ है एक कोई भी बॉक्स, और उसका मास है m। ठीक है, इसका मास m मान रहे हैं, m मास का है, इसमें मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन m मास का है। और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। अब ये जो सरफेस है ये हो गया है रफ, रफ सरफेस में जब आप इसको हम लोग कंपोनेंट में बांटेंगे, तो ये जाएगा आपका थीटा, तो ये जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। आप मान के चलिए जहाँ थीटा है ना वहाँ एफ कॉस थीटा वाली कंपोनेंट, और जो उसके अपोजिट है उसको हम लोग बोल देते हैं
एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, जब ये बॉडी मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लग रहा होगा। तो आप यहां देखेंगे तो ये जो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा ही इसका नॉर्मल कंपोनेंट है। एफ साइन थीटा ही नॉर्मल कंपोनेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो हम कोई भी सरफेस जो है ना, सरफेस से अपोजिट जो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग जनरली नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये n इज इक्वल टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। और वैसे ही एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा आपका हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और वो आगे सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चंस देखेंगे। तो ठीक है, ये अब मैं आपको खाली कंपोनेंट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली कंपोनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आते हैं हम एक और चीज में, ये आपका एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं एक और चीज में, सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर थ्रेड से बंधी होगी, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी थ्रेड से टाइड है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मैं बोल देता हूँ फिर मास एम है, मास एम है। जो भी बॉडी है जिसमें अगर मास नहीं लिखा हुआ है तो वो मास एम ही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर कोई भी बॉडी सीलिंग से या किसी से भी बंधी होगी विद द हेल्प ऑफ रोप या कुछ भी होगा टाई करने के लिए, तो यहाँ हमको पता है एक फोर्स लगती है नीचे की तरफ, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं, और उसके फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम जी। लेकिन साथ में अगर आप कभी भी ऐसे किसी चीज को भी लटकाओगे ना, पत्थर भी बांध के अगर आपने स्टोन से रोप से लटका दिया, तो रोप में देखोगे एक अलग सी जो है ना, कुछ टाइटनेस आ जाती है। जो वो टाइटनेस आती है ना, उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। ठीक है, और जैसे रोप खोल दोगे ना तो वो टाइटनेस चले जाएगी। ठीक है, तो ये सिमिलरली आप अपने बाल के साथ भी कर सकते हो। एक हाथ से अपने बाल खींचो, ठीक है, बिल्कुल एंड पकड़ना उस बाल का, एंड अपने हाथ, दूसरा जो हाथ है उससे बीच में पकड़ोगे अगर, तो वहां जो है देखोगे कुछ टेंशन टाइप है, कुछ मतलब टाइटनेस है। सेम चीज आपका गिटार में भी होता है। गिटार में क्या करते हैं, जब वो उसकी स्ट्रिंग लूज होती है तो बिल्कुल ही उसकी स्ट्रिंग ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है, वेव्स की तरह। जब उसको टाइट करते हैं तो क्या होता है, टेंशन होती है उसके उसमें, पूरी की पूरी एक टाइटनेस आती है, जिसके कारण बहुत अच्छी साउंड आती है। ठीक है, तो वो टाइटनेस जो है जब भी इस मास में नीचे की तरफ है, तो एक टेंशन आएगी, वो होगी अपोजिट साइड। ठीक है, कितने भी आप अगर मासेस लगा लोगे तो एक टेंशन डेवलप होगी ही होगी। ठीक है, एक ये हो गया। अगर एक और मैंने मास जोड़ लिया, और अगर ऐसे ही मैंने और भी मास जोड़ लिए, तो जो इसका ये मैं बोलता हूँ M3, ये बोल रहा हूँ M2, ये हो गया M1। तो जितने भी ये सेगमेंट्स है ना, अगर जिससे भी हमने टाई किए, इन सब में अलग अलग टेंशन होगी। ठीक है, तो M3 का क्या होगा, यहाँ होगा M3G। ठीक है, टेंशन किस तरफ है, ये हो जाएगा टेंशन T3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही M21 का जो है M2G, जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसमें टेंशन T2। ठीक है, तो इसमें हर सेगमेंट में जो है अलग अलग टेंशन लगेगी। ठीक है, जो बैलेंस आउट करते रहेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो T3 = M3G हो जाएगा। ऐसे करके ये ऐसे सॉल्व होते हैं मतलब। ठीक है, हर सेगमेंट के अलग टेंशन होते हैं। अब जो है टेंशन को भी हम लोग जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक मास है, ठीक है, या एक बॉब मान लेते हैं, लेकिन हमने मास मान रहे हैं तो ये मास है। ठीक है, तो यहाँ एक टेंशन डेवलप हो रही है, ये एक टेंशन है। ठीक है, क्योंकि और इसका वेट किस तरफ है, इसका वेट है इस तरफ, mg। लेकिन इसको कुछ ना कुछ तो बैलेंस कर रहा ही होगा इस mg को, तभी हम टेंशन का कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट ले लेते हैं जो एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आप लोग फाइंड आउट करना कि कौन सा थीटा होगा और कौन सा नहीं। तो जो हम लोग नेचुरली मानते हैं तो वही हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका होमवर्क है, ये मेरे को आप करके बताना। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट में आते हैं, और क्वेश्चन में आते हैं। और आता है, अगर कोई बॉडी
स्लोप में, कोई बॉडी एक स्लोप में रखी है, ठीक है, अगर एक कोई बॉडी है जो मास m है, तो मास m है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जब भी कोई स्लोप में बॉडी है तो वो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, डाउन, ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक है, माउंटेन में अगर कोई बॉडी है तो अगर बड़ा सा कुछ पत्थर रख दिया जाए तो पत्थर जो है नीचे जाता है, ठीक है, अगर बड़ा सा पत्थर हो तो ये नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ जो है आपका, एक मिनट, ये मास में हटा दे रहा हूँ क्योंकि फिर क्या होगा, डायग्राम में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ जो है अगर देखा जाए तो एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटी फोर्स जो F इजिकल टू एम जी है। अब यहाँ जो है आप अगर देखोगे सरफेस हमारा इस डायरेक्शन में है, सरफेस हमारा इस डायरेक्शन में है, तो मतलब ये एक कंपोनेंट होगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, तो ये mg का ही कोई कंपोनेंट है जो इसको मूव करा रहा है, तो ये हमारा हो जाता है mg cos थीटा और ये हो जाता है mg sin थीटा, और ये इसके अपोजिट नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है ना, नॉर्मल अभी आपको नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर सोचो एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी है और ये आपकी घर की वॉल है, ठीक है, घर की आपकी वॉल है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस, सरफेस इसमें एक फोर्स लगा रही होगी इस मास m में, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने, आपका जो टेबल है, जो आपका स्कूल का टेबल है, अगर उसके ऊपर कोई भी बुक पड़ी होगी, कोई भी बुक पड़ी होगी, वो जो बुक है नीचे की तरह अपना मास इनटू ग्रेविटेशन लगा रही होगी, लेकिन ये टेबल भी तो उसको अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, ये टेबल भी उसको एक अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, क्योंकि हमने थर्ड लॉ में पढ़ा है, थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये नोटबुक या जो बुक है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, mg जो है, जो हमारा एक्शन है, वो रिएक्शन क्या है हमारा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, समझ रहे हो, ये मैं नॉर्मल के हिसाब से बता रहा हूँ कि नॉर्मल में एग्जैक्टली क्या होता है। नॉर्मल कोई भी सरफेस में अगर तुमने कोई चीज रखी हो, ठीक है, जनरली हम कोई भी बिग सरफेस देते हैं, जैसे यहाँ टेबल हो गया, इसमें आपका क्या बोलते हैं, वॉल हो गई, इसमें आपका कोई भी स्लांटिंग स्लोप हो गया, जो भी बिग सरफेस में अगर कोई भी छोटी चीज रखी होगी तो उस छोटी चीज में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं जनरली, ठीक है। तो ये जो है ऐसे mg साइन थीटा होता है और वैसे ही mg cos थीटा होता है, ठीक है। इसके एक और वेरिएंट आता है, इसका एक और वेरिएंट आता है, ये कोविड वेरिएंट नहीं है, ठीक है, ये इसका एक और वेरिएंट आता है, एक मिनट, अच्छे से बनानी है, मैं अच्छे से बनाता हूँ, एक मिनट। इसका एक और वेरिएंट आता है कि अगर ये सरफेस रफ हो, अगर ये सरफेस रफ हो तो क्या होगा, तो हमको पता है mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक फोर्स है जो हमको पता है ऊपर की तरफ लग रही है, जिसको हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, लेकिन फिर नॉर्मल जो है, इसको नॉर्मल एक्शन हो गया, अगर मान लेते हैं एक्शन हो गया तो एक रिएक्शन भी होगा, ठीक है, वैसे ही इसका एक और कंपोनेंट होगा जो इस बॉडी को नीचे ले जा रहा है, बॉडी को क्या नीचे ले जा रहा है, बॉडी को नीचे ले जा रहा है mg साइन थीटा, और यहाँ क्या हो रहा है, mg cos थीटा। ये जो जितने भी चीजें हैं ना, ये आपको वेक्टर्स पता होने चाहिए, तो वेक्टर्स में जो होगा रिजल्टेंट जो है वो है आपका mg, और जो कंपोनेंट्स हम लोग लगाते हैं, एक फोर्स और दूसरा फोर्स, वो आपके mg cos थीटा और mg sin थीटा है, ठीक है। और अब जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। हम लोग जो है गलती क्या करते हैं, हम लोग फ्रिक्शन ना इस डायरेक्शन से दिखा देते हैं, ठीक है, जब इस डायरेक्शन में हम लोग फ्रिक्शन दिखाते हैं, ये
गलत है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे कांटेक्ट फोर्स है, तो वो टच पे डिपेंड करेगा। तो टच क्या हो रहा है, ये जमीन का जो हिस्सा है ये टच हो रहा है ये बॉडी और माउंटेन का, तो फ्रिक्शन नीचे से दिखाना चाहिए ना कि ऊपर से, तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये वाला अब जो है, अब मैंने सही बनाया, वो फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं, इसे क्वेश्चन करना भी सिखाऊंगा, पहले आपको मैं ये चीजें थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। अब जो है, अब लास्ट टू पार्ट में आते हैं। एक होती है एट वुड मशीन, ठीक है, एट वुड मशीन। तो एट वुड मशीन में क्या होता है, एक पुली होती है, ठीक है, पुली में एक होता है मास और एक और होता है मास, दो मास है पुली सिस्टम में, एक होता है M1 और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं M2। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये रोप है, ठीक है, तो रोप है तो M2G, मैं मान रहा हूं कि M2 मास इज ग्रेटर देन M1 मास। तो एग्जैक्टली क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा सिंपली सोचे, अगर ये एक पुली है, ठीक है, और यहाँ जो है M2 मास अगर M1 से ज्यादा होगा, ठीक है, सिंपल मान लिया एक तराजू है, एक तरफ कुछ केजी लिखा है कुछ केजी रखा है, तो जहां मास ज्यादा होगा तो पुली उस तरफ ही मूव करेगी। तो हम बोल रहे हैं M2 ज्यादा है, तो ये बॉडी पूरा मोशन इसका इस डायरेक्शन में होना चाहिए, M1 ऊपर जाना चाहिए और M2 नीचे आना चाहिए, और ये वाला जो रोप है ऐसे करके ये वाला रोप का सेक्शन भी नीचे आना चाहिए, ठीक है, और ये रोप का सेक्शन जो है वो ऊपर जाना चाहिए, तो यही होना चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, अभी हम लोग M2 में कंसीडर करें तो यहाँ सिर्फ लग रहा है M2G, यही फोर्स लग रहा है, इस M2 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और टेंशन लग रही है अपोजिट, टेंशन अपोजिट, और हम लोग रोप सिमिलर मार रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये भी यहाँ भी एक टेंशन लगेगी वो भी अपोजिट, और यहाँ क्या फोर्स लग रही है वो रहा है M1G, ठीक है, ये इसके फोर्सेस हैं। M2G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन हमेशा अपोजिट लगती है मास की, ठीक है। अब ऐसे ही होता है, एक और सिस्टम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टेबल में जो है, हम लोग एक पुली बांध देते हैं, टेबल में एक पुली है, ठीक है, और यहाँ हमने एक मास कंसिडर किया, ठीक है, एक मास है, इसको हमने पुली के अकॉर्डिंग ऐसे रखा है, और यहाँ एक और मास है, ये कैपिटल M कर देते हैं, ठीक है, और हम बोल देते हैं कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है। तो क्या होगा, अब जनरली माने तो मोशन इस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें एक फोर्स लग रहा है जो है mg, टेंशन होगी अपोजिट, यहाँ भी क्या होगा, टेंशन होगी अपोजिट, और ये जो मास है स्मॉल एम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्मॉल एम राइट तरफ मूव करेगा, राइट तरफ मूव करेगा, और अगर ये सरफेस रफ है, सरफेस अगर रफ है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज हमने जो है बात की है जनरल जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं, और जो जनरल क्वेश्चन है उसमें फोर्सेस कैसे लगते हैं, ठीक है, उसमें टेंशन कैसे आती है, ठीक है, और जो माउंटेन में कैसे फ्रिक्शन लगता है, कैसे कंपोनेंट डिवाइड होते हैं, वो बात की है। जो क्वेश्चन है वो अगली बार देखेंगे कभी, ठीक है। थैंक यू।